हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का 16वां अध्याय वाक्य एवं वाक्य के भेद प्रभेद। मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों अर्थात पदों के योग से बनता है और हर शब्द का अपना अर्थ होता है जो वाक्य में व्यवस्थित होता है। निरर्थक और अव्यवस्थित शब्द समूह वाक्य नहीं होते, अतः यह कहा जा सकता है कि सार्थक समूहों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमें सही शब्द सही जगह पर लगे होने चाहिए, तभी वो एक सही वाक्य बनता है। शब्दों को कहीं पर भी किसी भी तरीके से ऊपर नीचे अगर हम उसे अव्यवस्थित तरीके से अगर उसे हम बोलते हैं, कहते हैं या लिखते हैं तो उसका कोई रूप नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो निरर्थक हो जाते हैं। जैसे माली पौधों को सींचता है, तो ये एक सार्थक शब्द है। वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं और अर्थ को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हैं, अतः ये एक वाक्य है। अगर इसी में सींचता माली पौधों को, तो इस तरीके से अगर उल्टा सीधा अगर आप लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं आएगा और उसको उसके अर्थ को समझने में बहुत अधिक समय लगेगा। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य यानी जिसके बारे में बात कही जा रही है, जो प्रमुख होता है, जो कर्ता होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जैसे गाय दूध देती है, कामिनी बाजार जाती है। इन वाक्यों में गाय और कामिनी के बारे में कहा गया है, ये शब्द कर्ता है, ये शब्द वाक्य के उद्देश्य है। उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है तो कभी कभी एक से अधिक शब्दों का भी होता है। विधेय वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। उपरोक्त वाक्यों में दूध देती है और बाजार जाती है, ये विधेय है क्योंकि क्रमशः गाय और कामिनी के बारे में बता रहे हैं। वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को छोड़कर शेष समस्त अंश विधेय के अंतर्गत ही आता है। वाक्य है बच्चे खो खो खेल रहे हैं, तो उद्देश्य है बच्चे और विधेय है खो खो खेल रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा वाक्य पढ़ेंगे, हम सब केदारनाथ जाएंगे, तो हम सब उद्देश्य केदारनाथ जाएंगे। सभागार में उपस्थित बच्चों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया, तो सभागार में उपस्थित बच्चों ने ये उद्देश्य है, मुख्य अतिथि किया ये विधेय है। मेहमानों ने बड़े चाव से खीर खाई, तो मेहमानों ने जिनके बारे में बात हो रही है, तो मेहमानों के बारे में बात हो रही है, तो ये उद्देश्य है। ने बड़े चाव से खीर खाई, ये विधेय है। वाक्य के प्रकार के बारे में जानते हैं। अर्थ और रचना के आधार पर वाक्य भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक, जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य के करने या होने का सामान्य कथन मात्र होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, माली पानी दे रहा है, मानवी गाती है। निषेधवाचक, जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य के होने का निषेध होता है, यानी जिसमें ना लगा होता है, नहीं, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छात्र नहीं पढ़ रहे हैं, आज तुम स्कूल मत जाओ, हम खाना नहीं खाएंगे। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुपति, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चुप हो जाओ, दरवाजा बंद कर दो, चुपचाप खाना खाओ। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं और इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर, परसों कौन आया था, हम क्या कर रहे हैं, लता ने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया। इच्छावाचक, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपका भला करे, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे।
संदेहवाचक, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना प्रकट होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल आंधी आए, अब तक स्कूल बस आ चुकी होगी, वह आता ही होगा, तो यहाँ पे संदेह है। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का होना किसी शर्त पर निर्भर करता है। जैसे तो खेत सूख जाएंगे, यदि परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती। विस्मयवाचक, जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वो वाक्य कहते हैं। वाह क्या सुंदर चित्र है, इसका एक उदाहरण है। एक और पढ़ते हैं। आहा कितना बड़ा मैदान है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य रचनांतरण। नीचे विधानवाचक वाक्य का मूलभूत रचना मानते हुए अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन करके दिखाया गया है। चलिए पढ़ते हैं। विनीता पुस्तक पढ़ रही थी, तो ये एक विधानवाचक वाक्य है कि विनीता पुस्तक पढ़ रही है। इच्छावाचक, काश विनीता पुस्तक पढ़े। अगर इसको हम निषेधवाचक करेंगे, विनीता पुस्तक नहीं पढ़ रही है। आज्ञावाचक, विनीता पुस्तक पढ़ो। प्रश्नवाचक, क्या विनीता पुस्तक पढ़ रही है। संदेहवाचक, विनीता पुस्तक पढ़ रही होगी। संकेतवाचक, यदि विनीता पुस्तक पढ़ती तो। विस्मयवाचक, अरे विनीता पुस्तक पढ़ रही है। तो ये एक ही वाक्य यानी जो विधानवाचक वाक्य को मूल रूप हमने माना और उसमें अलग अलग जितने भी हमारे हैं निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और उसमें भी विस्मयवाचक वाक्यों में उसको बदलकर दिखाया गया। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में एक ही विधेय या क्रिया होती है, उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में उद्देश्य एक या एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे मैं पालम जा रहा हूँ, हर्ष, व्योम और चीनू कक्षा में शोर मचा रहे हैं। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हों कि उनमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे पिताजी ने लिखा है कि वे कल सुबह की गाड़ी से आ रहे हैं। मैंने एक घड़ी खरीदी है जो बैटरी से चलती है। जब वरुण आया तब मैं घर पर नहीं था। उपयुक्त वाक्यों में पिताजी ने लिखा, मैंने घड़ी खरीदी, मैं घर पर नहीं था, ये वाक्य के प्रधान उपवाक्य हैं या मुख्य वाक्य हैं। और वे कल सुबह गाड़ी से आ रहे हैं, बैटरी से चलती है, जब वरुण आया, ये आश्रित उपवाक्य है। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, वे स्वतंत्र रूप से सरल वाक्यों के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। ये समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे माँ घर का काम करती है, माँ घर का सारा काम करती है और पढ़ाने भी जाती है। उपयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य हैं। माँ घर का सारा काम करती है और वह पढ़ाने भी जाती है। ये उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। दोनों उपवाक्य समान स्तर के हैं तथा और योजक शब्द और से जुड़े हुए हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य रचनांतरण। रचना की दृष्टि से सरल वाक्य को संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य को सरल अथवा मिश्र वाक्य में तथा मिश्र वाक्य को सरल अथवा संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया जा सकता है। तो सरल वाक्य से मिश्रित एवं संयुक्त वाक्य किस प्रकार बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। सरल वाक्य है, खिलाड़ी कसरत करके वापस चले गए। मिश्रित है, खिलाड़ियों ने कसरत कर ली तब वे वापस चले गए। संयुक्त, खिलाड़ियों ने कसरत की और वे वापस चले गए। तो और शब्द से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। मिश्र वाक्य से सरल एवं संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। मैंने एक बैल देखा जो बीमार था, तो ये एक मिश्रित वाक्य है। सरल बनेगा, मैंने एक बहुत बीमार बैल देखा, ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य बनेगा, मैंने एक बैल देखा और वह बहुत बीमार था।
संयुक्त वाक्य से सरल एवं मिश्र वाक्य। मैंने छुई मुई को छुआ और वह सिमट गई, ये एक संयुक्त वाक्य है। मेरे छूते ही छुई मुई सिमट गई, ये इससे संयुक्त से सरल वाक्य बना। मिश्रित वाक्य होगा, मैंने छुई मुई को छुआ तो वह सिमट गई। चलिए बच्चों, अब इस पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयावाचक। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। उपवाक्य 2 प्रकार के होते हैं: प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप इसको एक बार फिर से पढ़ें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।